हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय रघुनंदन जय गो जय रघुनंदन। हे दुख भंजन तुझे प्रणाम, हे रघुनंदन जय गोपाल। चलते चलते काफी दूर आ गए हैं, लेकिन मेरा एक चेला था जिसका नाम सतरंगी लाल था। वो ना जाने हमें छोड़कर कहां भटक जाता है। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बच्चा सतरंगी लाल, अलग निरंजन, आगे आगे डब्बा पीछे पीछे इंजन। किस लिए आपने बुलाया गोरू महाराज? गोरू महाराज ना है बछरू महाराज, गुरु महाराज। बच्चा गुरु महाराज, गुरु महाराज। बाबा जी बच्चा क्या बताऊं, आप हमारे साथ बहुत घाट कर रहे हैं। वो कैसे घाट भैया? ये बतावा, हाँ हमारा सगरा सुंदर बाजार में हमका छोड़ के हाँ हाँ। तू का करे यहाँ भाग गया भाई? अरे तुमको मालूम होना चाहिए बच्चा हाँ, कि यहाँ दिल्ली से गंगा कैसेट वाले आए थे, पुनीत शर्मा जी आए थे। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, अच्छा अच्छा। खाने पीने की व्यवस्था थी। मैंने सोचा कि इधर से चल रहे हैं, हरिद्वार की तरफ जाना है। लखनऊ में पुनीत शर्मा जी के यहाँ कुछ जलपान होगा, रात भर विश्राम होगा, सुबह हम वहाँ से निकलेंगे, हरिद्वार चले जाएंगे। बच्चा तू जा हरिद्वार, हम पकड़ा जाए दुलाठी पाई। आखिर बात क्या है? आप तो भाग गए, हाँ। सगरा बाजार में पकड़ ले रहे हैं। कौन? रहमान चिकवा। अरे पागल, चिकवा कसाई से तुम्हारा क्या ताल्लुकात है? यही कही थे हमसे हमसे का परी है। हाँ। कहन का हो तोहरे बाबा कहाँ गए? हमके क्या बात है? कोनो मामला है कहा तोहार बात? हाँ। कहन तोहरे बाबा 6 महीना भावा अच्छा। 2 कलेजी लगे पैसा क्यों गुनाई दे? राम 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 राम। अरे बदतमीज, हाँ। हमें तुम्हें माद मदिरा से क्या मतलब है? ओ हो। हम लोग संत हैं। कहो, हम सब जानते ही ना रहे कि हम तू लंठ है। नहीं बच्चा, लंठ नहीं, संत महापुरुष हैं, महात्मा है, महापुरुष है। महात्मा है। बाबा जी बोलिए बच्चा। क्या बताऊं, आज से कई साल पहले की बात है। हम और हमारे बाबा जी इसी जंगल में रहते थे। हाँ। एक दिन की बात है, हमारे गुरु जी गया नदी में पानी पिया। जैसे पानी पी के खड़े हुए, क्या देखा, नदी किनारे आप बेहोश पड़े हुए थे। मैं? आप, हमारे गुरुजी और हम आपको उठा के लाए, दवा दुआ किए, आपको आराम हो गया। हाँ हाँ। हमारे बाबा जी तो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन बाबा, अच्छा। जब से मैं आपको अपने साथ में रखा हूँ, हाँ हाँ। ये नहीं जान पाए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से खानदान के हैं, क्या आपका नाम है, ये हमें नहीं मालूम महात्मा जी। अरे बच्चा, सब मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे, घबराओ नहीं। जी बाबा जी। देखिए, हम लोग यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर आराम करने के बाद। लेकिन बच्चा, हाँ ये आवाज किससे आ रही है? हाँ, आवाज कैसे आ रही है? बाबा बाबा बाबा, है? वो देखो पागल दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ, देखो वो पागल आ रहा है। पागल आ रहा बाबा।
तू कहाँ है मेरे भाई विजय? मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा विजय। आए हम बाराती। आए अब रोवत हम गाना गावे लाग पगलवा यार। मेरी जान, आए मेरी रीता, का कहबे? पहले तो तुम पतली थी, कैसे मोटी हो गई मेरी जान। लड़का हो यहाँ है पागल सारे। एक चुम्मा दे दो मेरी। आई साल का साले जो पागल है हमारा चुम्मा ले आवत है। तुम लोग तुम आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। देखो वो हमारे बाबा हैं, हम बबुल्ली हैं। अरे गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मुश्किल, गोरे 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 गाल तेरी छाती पे मुशम्मी, और खोल दिया तू नारा। पागल सारे। अरे छलकत हमारी जवानिया है राजा की, जैसे कि बलटी के पनिया हो कुछ कारी। ये पागल हो आप। कुछ कारी ओ रानी हम हो ओवरलोड पानी हो आवा। पगलवा साला चुम्मा ले लिया। तुम तेज आदमी हो। किसना हो बहु पगला जाई। अरे जय दिन राम जनकपुर आए हो, जय दिन राम देखने आई सारी दुनिया, सीताराम से भजो। बाबा जरा इसको पहचानो, देखो ये कहाँ का मुसाफिर है, कहाँ का पागल है। बच्चा रामजी दास। मैं पागल नहीं हूँ, हाँ मैं नरेंद्र मोदी हूँ। ओ प्रधानमंत्री आएंगे। हाँ बेटा ये तो आवाज हमारे बड़े बेटे अजय की लग रही जैसे। क्या महात्मा जी, ये आपके बड़े लड़के अजय की आवाज आ रही है। लग तो ऐसे रही है, लेकिन जरा इसका दाहिना भुजा खोल कर देखो। हमारे बेटे के दाहिने भुजा पर चक्र का निशान बना था, जरा देखो। ठीक है बाबा जी, अगर दाहिने भुजा पे इसके चक्र का निशान होगा तो आपका ये बेटा सगा होगा। अभी देखता हूँ महात्मा जी। ए पागल भैया वही रहा। मैं अब सारे यहीं से जा दिया। साला रोटी खाएगा मुझे पत्थू का है पागल। जा दहिना भुजा दिखाओ तो। तू खाओ दहिनवा दिखाई। दहिनवा नहीं सारे काबले बलवा दिखाओ। दहिना भुजा दिखाओ। हाँ मेरा बैठ गया बस सारी। लोग यहाँ दिखाओगे। बाबा बाबा ये देखो इसके दाहिने भुजे पे चक्र निशान बना हुआ है महात्मा, ये देखो। तो हे भगवान, आज मैं क्या देखता, मेरा बेटा अजय आज पागल हुआ। क्या बताऊं समझ में कुछ आता नहीं, मेरा बेटा अजय आज पागल हुआ। अच्छा महात्मा जी
ये मेरा बेटा अजय है। क्या करूं? देखो मैं मंत्र पढ़ रहा हूं और तुम इसे दवा सुना दो। आओ भैया। ठीक है बाबा, आप मंत्र पढ़िए, मैं जड़ी बूटी को सुंघा रहा हूँ। थकान को थकाने के लिए नाखून की एक भाषा। आओ मैं तुमको नोच लूंगा साले। साल पागल लग शेर बाग है यारी। सुन के दवाई सुन। कोई बचा लो मेरे भाई। देखो ना मेरी नाव डूब गई, मेरे पिताजी डूब गए। महात्मा जी, मेरे पिताजी को बचा लीजिए महात्मा जी। बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ मुन्ना अजय। और मेरे लाल। पिताजी, अभी आप इस दुनिया में जिंदा हैं? मेरे लाल। पिताजी, बेटा। पिताजी, बेटा। या मेरे मालिक, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कमाई किया था भगवान, जो आज ये सब मुझे देखने को मिल रहा है। मेरे मालिक, देखने को मिल रहा है। पिताजी। बेटा अजय, ये सब तुम्हारी हालत कैसे हो गई मुन्ना? पिताजी, आप जिस मुनीम पर विश्वास करते थे, आपका वफादार मुनीम और सौतेली माँ ने दोनों मिलकर हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया बाबा। क्या कहा मुन्ना? मेरे छोटे भाई विजय पर मेरी पत्नी रीता की हत्या और व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया। मैं दोनों की झूठी बातों में आ गया। मैं अपने देवता समान भाई की दोनों आंख इसी पापी हाथ से मैंने फोड़ दिया। बाबू मुझे माफ कर दो। बेटा अजय, ये तो नसीब की बात है। चलो आज ही हम घर चलते हैं। क्यों बच्चे सदन गिरा है? बाबा जी, बेटा ऐसे हाथ में कहा जाएगा महात्मा जी। अगर आपकी आज्ञा हो, इनको साथ ले लो बाबा। चले कुकरी पर स्नान करे, एक साधु का लिबास धारण कर ले। उसके बाद इनके भाई को खोजने हम और आप भैया अजय भी चलेंगे भाई। चलिए महात्मा जी। चलो मेरे भाई, आज से मैं परमात्मा की भजन ही करूंगा, क्योंकि एक दिन ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। ले जाएगा भैया। चलो पहले कुटे में स्नान करो, महात्मा बन जाइए। उसके बाद चलेंगे आपके भाई को खोजने भैया। चलो अजय भैया। ए माटी ओढ़ल माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। एक दिन माटी में माटी ओढ़ल माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा। क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा। क्या मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत
एक दिन माटी में सब मिल जाएंगे। चलो भैया चलो। जय माँ भवानी की। रीता दीदी, हमारे तुम्हारे बीच में सरदार जी आने वाले हैं। उनके आने की खुशी में तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है। सरदार जी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। रीता, हाँ भैया। देख आज हम बहन भाई कहां से कहां पहुंच गए। इंसान नहीं बलवान होता है रीता, समय बलवान होती है। देख हम बहन भाई ऐसे नालायक औलाद पैदा हुए दुनिया में कि अपने माँ बाप की बनाई जागीर बर्बाद कर डाले। भैया इसमें सब मेरी ही गलती है भैया। तुम्हारी कोई गलती नहीं रीता, अपनी नसीब की गलती है। देख रीता, हाँ भैया। समाज वाले हमें तुम्हें दुनिया में क्या कहेंगे कि ऐसे नालायक औलाद पैदा हुए कि अपने माँ बाप की बनाई जागीर, अपने माँ बाप का बनाया घर द्वार सब बर्बाद हो गया। आज बहन भाई हम बिस्तरे खाक पर अपना जीवन बिता रहे हैं। रीता, हाँ भैया। जमींदार लाखन सिंह के यहाँ बापू खेत बाड़ी सब गिरवी रख दिए और मैंने घर द्वार रख दिया। गांव समाज के लोग यही कहेंगे कि ऐसे नालायक औलाद पैदा थे कि अपने माँ बाप की बनाई जागीर बर्बाद कर डाले। लेकिन रीता, हाँ भैया। सुनो आज हम उस काबिल हो गए हैं। पहले चलो जमींदार लाखन सिंह के यहाँ। जैसे क्या भैया। हम अपने माँ बाप की बनाई जागीर, अपने माँ बाप का बनाया घर द्वार पहले वापस लूंगा, उसके बाद हमें क्या करना है बाद में सोचेंगे। ठीक है भैया। चलो पहले जमींदार लाखन सिंह के यहाँ। ठीक है भैया। बोलो माँ भवानी की जय। भैया यही है लाखन सिंह की हवेली। हाँ रीता, आज हम जमींदार लाखन सिंह का नाम लेकर पुकारूंगा और जहाँ कहीं होगा हवेली के अंदर वो हवेली के बाहर आएगा। ठीक है भैया। जमींदार लाखन सिंह और हवेली के बाहर या कौन है तू हरामजादी? सरदार जी एक कौन सा लाखन है? ये तो वही मिसाल हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हरामजादी कौन है तू? मैं जमींदार की बहन हूँ। यानी जमींदार लाखन सिंह की बहन हो? जी हाँ। तेरा भाई कहाँ है? बुला उसे रे। मेरे भाई कुछ काम से गए हुए हैं बाहर। बुला अपने भाई को। अन्ना घर में भैया मेरे भागी जा बदकार। ना घर में भैया मेरे भागी जा बदकार, वरना फोन करूँ तो पड़े पुलिस की मार। पुलिस वालों कुछ न कर पाएंगे, साथियों ले चलो पकड़ कर से, खोजता इसका भाई वहाँ आएगा। रीता, हाँ भैया। इस लड़की के दोनों हाथ बांध कर ले चलो इसको चंबल घाटी। जैसे आज्ञा भैया। अगर इसके भाई को इसका प्यार होगा तो अपनी बहन को खोता हुआ चंबल घाटी आएगा। लेकिन भैया इसका भैया कैसे आएगा? इसके भाई को मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी बहन चंबल गई हुई है? हाँ रीता, तुम्हारा ये भी कहना ठीक है रे हाँ भैया। कि अगर इसके भाई को नहीं मालूम होगा कि मेरी बहन कहाँ है तो कहाँ आएंगे, इसलिए इसके पते के लिए लाओ एक हम पत्र लिख करके हवेली के चौखट पर रख दूंगा। जहाँ कहीं गया होगा इसका भाई
आएगा, पत्र पाएगा, पढ़ेगा तो बौखला जाएगा। और अब इससे प्यार है तो अपनी बहन को खोजता चंबल घाटी आएगा। श्री गणेशाय नमः। सेवा में श्रीमान जमींदार लाखन सिंह को मालूम हो कि हम तुम्हारी बहन को लेके जा रहा हूं चंबल घाटी। अगर बहन से प्यार है तो कल 10 बजे पीली पहाड़ी पर आ जाना। हम तुम्हारी बहन को जिंदा वापस दे दूंगा। अगर नहीं आए तो कल तुम्हारी बहन के जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शेष बात आने पर दस्तखत चंबल का शेर डाकू सुल्तान सिंह। भैया क्या किया है? और ले चलो इस लड़की को इसके भाई से। अब अपनी बहन को खोजता हुआ जमींदार जरूर आएगा। ठीक है सरदार जी। ये रहा ठाकुर लाखन सिंह। मुनीम जी, शंकर बाबू साहब। जय शंकर जय शंकर। तुम तो यार नसुद्धिया हो। नसुद्धिया का मतलब क्या होता है बाबू साहब? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं। हम प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे, जी हाँ। लेकिन ठाकुर कभी हाथ खाली वापस नहीं आए। नसुद्धिया का मतलब यही है। तू मेरे साथ कल गया सुबह 6 बजे, जी हाँ। शाम 6 बज गया, हाथ शिकार नहीं आया। आज की तारीख से तू मेरे साथ शिकार खेलने नहीं जाओ। लोमड़ी अगर मिल गई होती तब। शेर शेर का शिकार करता है, शेरनी का नहीं। ले जाकर घोड़े को बांध दो। घोड़े को बांध दिया हूँ। और चारा दे दो। चारा दे दिया हूँ। मुंह बांध दिया हूँ। दबे हरामखोर, चारा दे दिया मुंह बांध दिया तो चारा कैसे उठाएगा रे? सरप्रासी गट्ठी दिया हूँ, चारा देके छटपटाए आपसे आप गट्ठी खुल जाए। अरे बेवकूफ, अगर तेरा मुंह बांध दूं और तेरे सामने खाना रख दूं तो खाना खाएगा तू? नहीं खाएंगे, सूंघ लेंगे बस। तुम बदतमीज हो, इन बातों को छोड़ो। जी। आवाज लगाओ मेरी बहन गीता को, और ये आवाज लगाना कि बहन गीता अगर चाय बनाई हो तो तुम्हारे भैया शिकार खेल के वापस आए हैं, चाय लेके आओ। गीता बहन जी, गीता बहन जी, आपके भाई साहब शिकार खेल के आ गए हैं। चाह बनाई हो तो चाह लेकर के आओ बहन जी। मेरी बहन शायद सो गई है। बाबू साहब, बहन जी अगर ना सो गई हो सकता कहीं सखी सहेलन से मिलने गई हो। नहीं नहीं नहीं, शख्स माना है मेरी बहन बिला इजाजत किसी को तो रुज्जे पर नहीं जाएगी। जी। वो अकेली थी, चाय बना के सो गई है और तुम ही रहो। जी। मैं देखता हूँ अगर मेरी बहन चाय बनाई होगी तो मैं लेके आ रहा हूँ, नहीं चाय बनवा के तो मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बाबू साहब। बंदूक संभालो। मैं गेट पर खड़ा हूँ, आप हवेली के अंदर जाइए। बाबू साहब हवेली के अंदर से कैसा लेटर लेके आ रहे हैं? जानना चाहते हो? सुनना भी चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ। तो लो सुनो, ये पत्र किसने भेजा है? ये पत्र किसने भेजा है? श्री गणेशाय नमः। श्रीमान ठाकुर लाखन सिंह को मालूम हो
कि तुम्हारी बहन को मैं लेकर चंबल घाटी जा रहा हूँ। 10:10 पर अगर पीली पहाड़ी पर पहुँच जाते हो तो हम तुम्हारी बहन को जिंदा वापस कर दूँगा। अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी बहन का आखिरी दिन होगा। शेष बात मिलने पर चंबल का से डाकू सुल्तान सिंह। बाबू साहब, सुल्तान सिंह से आपसे कौन दुश्मनी रही जो बहन जी का चंबल लिया के गए? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या दुश्मनी थी। ओ, याद आया, दुश्मनी उस समय है। उस समय की बात है जब मैं रीता को छेड़ रहा था। मैं गिरोह के साथ सुल्तान सिंह आया, कहा ठाकुर लाखन सिंह, इस लड़की को छोड़ दो और ना तुम्हारे सीने पर गोली चला दूं। मैं मजबूर होकर निहत्था था, कहीं मारे वीर और कहीं भागे वीर। ऐसा है कि अब तो हमें अपनी बहन को छुड़ाने के लिए चंबल जाना होगा। चंबल जा रहे हैं आप? और अपनी मुंह बोली बहन को छुड़ा के लाऊंगा। बहन रीता, घबराओ नहीं बहन, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ रहा है। हम तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा बहन। अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं अपनी जान अर्पण कर दूंगा। हाथ खाली मैं वापस नहीं आऊंगा। और तुम यही रहो। यही रहेंगे? बंदूक लेके नहीं जाइए। अगर दुश्मन के पास जाता हूं तो बंदूक असलहा लेके जाएंगे तो दुश्मनी और बढ़ जाएगी। सरकार, निहत्था जाने पर हम दर्दी होगी। बहुत अच्छा सरकार। और अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा। ये रहा लाखन सिंह का ऐलान।